गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए पार्ट 1 के शिक्षा के सिद्धांत प्रश्न पत्र में विद्यालय एक शिक्षा के साधन के रूप में ये चैप्टर का नाम है, इसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग परिवार एक शिक्षा के साधन के रूप में अध्ययन किए थे। परिवार अनौपचारिक संस्था है, विद्यालय जो है औपचारिक संस्था है। तो विद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा पहले हम देखेंगे। विद्यालय शब्द अंग्रेजी शब्द स्कूल SCHOOL नामक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, हिंदी में विद्यालय। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के स्कोले से हुई है, जिसका अर्थ है अवकाश। हिंदी में विद्यालय का क्या अर्थ है? हिंदी रूपांतरण है विद्यालय बराबर विद्याधन आलय, अर्थात विद्यालय वह स्थान है जहाँ पर विद्या या ज्ञान प्राप्त होता है या जहाँ पर विद्या या ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो विद्यालय के आपने अर्थ देखा, उसके बाद इस देश की विभिन्न संस्कृति है, सभ्यता है और उसके सामाजिक विरासत है। इस सामाजिक विरासत पर उस देश समाज था उसके सदस्यों की प्रगति निर्भर करती है। तो सामाजिक विरासत पर देश समाज तथा उसके सदस्यों की प्रगति निर्भर करती है। तो विद्यालय से अभिप्राय उस स्थान, साधन या संस्था से है जहाँ पर देश व समाज की प्रत्येक नवजात पीढ़ी उनकी क्षमता और बुद्धि के अनुरूप निश्चित विधि से सुप्रशिक्षित अध्यापकों तथा उस देश के समाज के विज्ञान, कला कौशल और नैतिकता के अनुसार शिक्षित किया जाता है। तो ये विद्यालय का अर्थ है। विद्यालय की परिभाषा जॉन डेवी के शब्दों में विद्यालय का तात्पर्य एक ऐसे वातावरण से है जहाँ जीवन के कुछ गुणों वाले कुछ विशेषताओं एवं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं, स्पेशल रिस्पॉन्सेस, एक्टिविटीज एवं व्यवसायों की शिक्षा, इस कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से, इस प्रयोजन से दी जाती है कि बालकों का वांछित दिशा में विकास हो। तो ढेर सारी परिभाषाएं हैं, जैसे JS रास का है, TP नन का है, KG सैयदेन का है, AKC ओटावे का है। AKC ओटावे के शब्दों में विद्यालय को एक ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए। सामाजिक आविष्कार, सोशल इवेंट्स, सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो कि समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने के लिए हो, विद्यालय जो है समाज का लघु रूप होता है। तो ये शब्द है जॉन डेवी का। तो विद्यालय जैसे कई व्यक्तियों के मिलने से समाज बनता है, कई व्यक्तियों के मेल को, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। तो समाज से ही विद्यालय का निर्माण होता है। विद्यालय गांव या शहर के कोलाहल से दूर एक प्राकृतिक वातावरण में निर्मित होना चाहिए जहां शांति का वातावरण हो। तो वहां पर अधिगम अच्छा होता है। तो विद्यालय ईट
ईंट और गारे का बना हुआ इमारती ढांचा नहीं है। ईंट और गारे का बना हुआ इमारती ढांचा नहीं है जहाँ विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी तथा शिक्षक होते हैं। विद्यालय एक बाजार नहीं है जहाँ विभिन्न अभिक्षमताओं वाले अनिच्छुक व्यक्तियों की ज्ञान प्रदान किया जाता है। विद्यालय एक रेलवे प्लेटफार्म नहीं है जहाँ विभिन्न लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। विद्यालय एक रेलवे प्लेटफार्म नहीं है जहाँ विभिन्न लोगों की भीड़ अपने अपने उद्देश्यों हेतु जमा होती है। विद्यालय एक कठोर सुधार गृह नहीं है। सुधार गृह मीन्स जेल। जेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कारावास या सुधार गृह। तो सुधार गृह नहीं है जहाँ किशोर अपराधियों को कड़ी निगरानी में रखा जाता है। तो विद्यालय अपने में ही विशिष्ट व्यक्तित्व लिए एक आध्यात्मिक, एक आश्चर्यजनक भवन है, आध्यात्मिक संगठन है। विद्यालय जीवन तथा शक्ति प्रचारित करते हुए एक गतिशील सामूहिक केंद्र है। विद्यालय एक आश्चर्यजनक भवन है। तो जो सद्भावना पर आधारित है, जनता की सद्भावना पर, माता पिता की सद्भावना पर, शिक्षार्थियों की सद्भावना पर। तो जनता की सद्भावना ने गुड आइडिया, अच्छे विचार, गुडविल। तो विद्यार्थियों की अच्छी सद्भावना पर, वहाँ के लोग जनता की अच्छी सद्भावना पर और अभिभावकों की अच्छी सद्भावना पर विद्यालय का गुडविल का निर्माण होता है। अच्छे विचार, विद्यालय बनाने का एक विचार आता है। जैसे वहाँ की जनता, वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के लोगों को और वहाँ के गार्जियनों को जब विकसित अवस्था में होते हैं तो उन्हें एक वहाँ की आवश्यकता के अनुसार एक अच्छे विद्यालय के निर्माण का विचार आता है। तो इस प्रकार विद्यालय एक राष्ट्र के विद्यालय जनता की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। जैसे एक देश का जो विद्यालय है वो जनता की समस्याओं और योग्यताओं पर आधारित होना चाहिए। तो हमारे देश की जनता की समस्या है बेरोजगारी एवं बेरोजगारी निवारण के उपाय। ये समझने के लिए हमें अपने देश के लोगों की किसी भी कार्य करने की, उनकी वांछित इच्छाओं को जानना और उनकी योग्यता को जानना, उसके बाद उसके अनुकूल विद्यालय का निर्माण करना चाहिए। तो विद्यालय का पाठ्यक्रम उनके जीवन का सार रूप होना चाहिए। इसको सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने विद्यालय का अर्थ और परिभाषा देखा। अब हम आगे विद्यालय के कार्य का अध्ययन करेंगे। तो अब हम विद्यालय के कार्य देखते हैं। विद्यालय के कार्य में पहला है बौद्धिक प्रशिक्षण। बौद्धिक प्रशिक्षण में है कि थॉमसन महोदय के अनुसार विद्यालयों का सर्वप्रथम कार्य है, थॉमसन महोदय थे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। थॉमसन महोदय के अनुसार विद्यालय का सर्वप्रथम कार्य है बुद्धि को प्रशिक्षित करना। बुद्धि को प्रशिक्षित करना, पुस्तकीय ज्ञान देना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तर्कशास्त्र का प्रशिक्षण प्रदान करना या तार्किक अभिक्षमता का प्रशिक्षण देना। फिर दूसरा है राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं देशभक्ति का प्रशिक्षण। राष्ट्रीय स्वाभिमान, अपने देश के नागरिकता के उच्च आदर्शों को प्राप्त करते हुए उसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं देशभक्ति की भावना का
प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, ये हमारे देशभक्ति और स्वाभिमान का ये जो राष्ट्रीय गीत है परिचय देता है। तो इसलिए विद्यालयों को चाहिए कि बालकों को आदर्श नागरिक बनाते हुए उनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं देशभक्ति का प्रशिक्षण की भावना को विकसित करें और लेकिन यह ध्यान रहे कि भावनाएं शुद्धतम रूप में विकसित हो, नहीं तो वे दूसरे राष्ट्रों के लिए अहितकर सिद्ध होंगी। तो भावनाओं में कोई द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं दूसरे राष्ट्र के लिए हितकर सिद्ध हो जाएगी। तो अपने राष्ट्र के लिए भक्त होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए और स्वाभिमान, देश राष्ट्रीय स्वाभिमान होना चाहिए। राष्ट्र पर कोई भी आँच आए तो समझिए अपने ऊपर आँच आया। तीसरा है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रशिक्षण। तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात नगरों एवं उसकी जनसंख्या में द्रुत गति से वृद्धि हुई, जिसके कारण लोगों की परिस्थितियां स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रभावित हुई। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे प्रत्येक बड़े शहरों में उद्योग, कल कारखाने, फैक्ट्रियां, कंपनियां खुली, तो उससे स्वास्थ्य वातावरण प्रभावित हुआ और अस्वच्छ हो गया परिस्थितियां, वातावरण। ऐसी दशा में विद्यालयों की आवश्यक हो गया कि विद्यार्थियों को स्वच्छता का प्रशिक्षण दिया जाए, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का। जैसे अगर आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपको पढ़ने में, सीखने में अच्छा मन लगेगा, किसी भी कार्य को करने में। और आप अस्वस्थ हैं, रोग ग्रसित है, तो आपको किसी भी कार्य में, सीखने में मन नहीं लगेगा। तो पहले हेल्थ एजुकेशन एक अध्याय पढ़ाया जाता था, एक पेपर पढ़ाया जाता था, स्वास्थ्य शिक्षा। ये बीएड में होता था, आजकल इसे बंद कर दिया गया। उसमें स्वास्थ्य शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता था, जैसे समय समय पर जैसे कपड़े साफ करना, शरीर की सफाई, उसमें नाखून की सफाई, दांत की सफाई, बाल कटिंग और गंदे कपड़े की सफाई। तो ये सब प्रशिक्षण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रशिक्षण में, हेल्थ एजुकेशन में बताया जाता था। बाद में देखा गया कि बच्चे अब जागरूक हो गए हैं, गार्जियन जागरूक हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, बच्चे ये सब अपने से करके आते हैं, तो ये हेल्थ एजुकेशन को बंद कर दिया गया और अब शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है। तो ये रहा है आपका स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रशिक्षण। अब चारित्रिक प्रशिक्षण। तो विद्यालय का चारित्रिक प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यालय का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देना, संस्कार। तो क्योंकि यह विशेष तौर से आधुनिक जटिल समाज में विद्यालय द्वारा ही संभव है, इसलिए आधुनिक विद्यालयों को बालकों के चरित्र निर्माण का उत्तरदायित्व पूर्ण करना चाहिए। आधुनिक विद्यालयों को बालकों के चरित्र का निर्माण का उत्तरदायित्व पूर्ण करना चाहिए। इसके विषय में एक कहावत है, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इफ wealth is gone nothing is gone, if character is gone everything is gone। अगर स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ चला गया, धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, अगर चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। तो अपने चरित्र को ऐसा बनाएं कि आपके चरित्र का दूसरे लोग अनुकरण करें और वैसे बनने का प्रयास करें, आपकी नकल करें। तो इस प्रकार का चरित्र आप लोग अपना बनाएं। और अगला है सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण। बालकों को सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक कार्य है। यह तभी संभव है जबकि विद्यालय का वातावरण ऐसा हो,
स्वाभाविक और स्वाभाविक रूप से बालकों के सामुदायिक जीवन व्यतीत करने वाला हो। सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण, तो एक तरीके से सभी लोगों के, सभी धर्म वर्ग के लोगों को एक साथ जीवन जीने का प्रशिक्षण। जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, वहाँ विभिन्न धर्म संप्रदायों के सब कोई रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भाईचारे की भावना होती है, विश्व बंधुत्व भाईचारे की भावना। तो इस प्रकार का वातावरण बन जाता है कि विद्यालय एक परिवार है। गुरु को पिता कहते थे, गुरु माता को माता बच्चे। तो अगला कार्य है प्रगतिशील कार्य। प्रगतिशील कार्य में प्रगतिशील या विकासशील कार्य, तो इसमें है कि सोचना कि विद्यालय विरासत को सामाजिक, जो हमारा सामाजिक विद्यालय है उस विरासत को नष्ट होने से बचाना। उसके बाद बचा लेंगे उतना ही मूर्खतापूर्ण है जितना कि यह सोचना। औसत मनुष्य को बढ़ने से बचा लेगी। प्रगतिवादियों का विचार है कि विद्यालयों का प्रमुख कार्य संस्कृति का संरक्षण करना नहीं, बल्कि समाज की प्रगति की दिशा में ले जाना है। तो प्रगतिवादियों का विचार है कि समाज को सही दिशा में ले जाना का ही कार्य नहीं, वहाँ की संस्कृति को बचाना भी प्रगतिवादियों का उद्देश्य है। इसके लिए विद्यालयों को चाहिए कि वे नए विचारों, कार्यक्रमों को अंगीकार करें और सामुदायिक जीवन व्यतीत करने का प्रशिक्षण प्रदान करें। सामुदायिक जीवन का प्रशिक्षण होगा, हमारी संस्कृति का संरक्षण होगा और हमारी जो विरासत है वो बची रहेगी। तो इस प्रकार से प्रगतिशील कार्य विद्यालय का है। उसके बाद संरक्षण कार्य है। संरक्षण कार्य तो संरक्षण कार्य में आता है कि आदिकाल से अब तक हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुसीबतों और बलिदानों से संस्कृति और सभ्यता अर्जित की है। आदिकाल से अब तक हमारे पूर्वजों ने और विद्वानों ने संस्कृति और सभ्यता बड़े संघर्ष और बलिदान के बाद ये जो संजोए हैं, बचा के रखे हैं। तो उनको सुरक्षित रखना विद्यालयों का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसे हम सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। सामाजिक विरासत के रूप में ये सभ्यता और संस्कृति प्राप्त किए हैं। सामाजिक विरासत, सोशल हेरिटेज तो का ज्ञान, सामाजिक विरासत का ज्ञान भावी पीढ़ियों को न दें तो वह बर्बाद हो जाएगी और हमारे पूर्वजों का हजारों वर्ष की कोशिशें व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए हमारे विद्यालयों को चाहिए कि बालकों को सामाजिक विरासत की शिक्षा देकर उसे सुरक्षित रखें और सांस्कृतिक आदर्शों एवं मूल्यों का संरक्षण विद्यालय द्वारा ही संभव है। अतः इसमें ये बताया गया कि सामाजिक विरासत के रूप में हमारे जो कई पीढ़ियों द्वारा, प्राचीन ग्रंथों द्वारा, मनीषियों द्वारा, विद्वानों द्वारा जो हमें सामाजिक विरासत, सभ्यता और संस्कृति मिली है, उसे हमारे विद्यालय के बच्चे ही उसे बचाने का कार्य कर सकते हैं। अतः बालक को सामाजिक विरासत को बचाने का प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर निष्पक्ष कार्य है। विद्यालयों का संस्कृत सुरक्षा, नवीन विचारों, कार्यक्रमों, राजनीतिक पदों पर निष्पक्ष ढंग से कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाए। निष्पक्ष कार्य तो उसके अनुसार विद्यालयों का इन सांसारिक मामलों के ऊपर है। उसका प्रमुख अत्यंत शाश्वत मूल्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम,
शिक्षा देना, इसलिए विद्यालयों को सांसारिक मामलों के पक्ष विपक्ष में शिक्षा नहीं प्रदान करनी चाहिए। जैसे सांस्कृतिक सुरक्षा, नवीन विचारों, कार्यक्रमों, राजनीति आदि से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये विद्यालय के निष्पक्ष कार्य हैं। तो इस प्रकार निष्पक्ष कार्य के बाद विद्यालय के औपचारिक कार्य क्या हैं? औपचारिक कार्य में है सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, संशोधित तथा परिवर्तित कर आगे बढ़ाने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना। तो सामाजिक विरासत को संरक्षण के लिए संशोधित तथा परिवर्तित कर आगे बढ़ाने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना, ट्रांसफर कर देना। फिर दूसरा है विद्यार्थियों में कार्य प्रारंभ करने और नेतृत्व के गुणों को उत्पन्न करना, कार्य प्रारंभ करने और लीडरशिप के गुणों को उत्पन्न करना, क्योंकि ताकि वे प्रजातांत्रिक देश के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन कर सकें। तो विद्यार्थियों को लीडरशिप के गुण विकसित करना ताकि वे प्रजातांत्रिक रूप से पालन करते हुए अपने देश के नागरिकों का अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन कर सकें। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में चिंतन, तर्क तथा निर्णय करने की शक्तियों का विकास करना ताकि वे किसी भी नवीन परिस्थितियों के संबंध में चिंतन, तर्क तथा निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न कर सकें। फिर तो निर्णय, चिंतन और तर्क करने की क्षमता का विकास करना। विद्यार्थियों को लाभप्रद ज्ञान प्रदान करना विद्यालयों को सबसे बड़ा औपचारिक कार्य है। तो उन्हें इस प्रकार का लाभदायक ज्ञान प्राप्त करना जो उनके जीवन के लिए उपयोगी है, तो विद्यालयों का सबसे बड़ा औपचारिक कार्य है, फॉर्मल वर्क है। ऐसा लाभप्रद ज्ञान जो स्वयं साध्य इंद्र न होकर साध्य को प्राप्त करने का साधन हो, मतलब उसके उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन हो, ऐसा ज्ञान प्रदान किया जाए। तो ज्ञान का साध गतिशील और संतुलित मस्तिष्क को विकास करना। गतिशील और संतुलित मस्तिष्क वाला मनुष्य परिस्थितियों के प्रति सूझबूझ उत्पन्न करके प्रतिक्रिया करता है, साथ ही साथ उसमें भविष्य के मूल्यों के निर्माण की शक्ति होती है। तो विद्यार्थियों का आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास करना ये भी विद्यालय का औपचारिक कार्य है, फॉर्मल वर्क है। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण द्वारा इस योग्य बनाना कि वे समाज और अन्य व्यक्तियों का भार बने बिना अपनी जीविका की समस्या का समाधान कर सकें, अर्थात अपने पैरों पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार का उन्हें हम ज्ञानार्जन प्रदान करें, प्रशिक्षण दें कि विद्यार्थी अपने पैरों पर स्वयं पढ़ सके, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए बोझ न बन सके। तो इस प्रकार का हम उनको ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षण दें। और अगला है कि अनौपचारिक कार्य में सामाजिक उत्सव, समाज सेवा इत्यादि कार्यक्रमों को आयोजित कर विद्यार्थियों को सामाजिक प्रशिक्षण देना चाहिए। सामाजिक उत्सवों जैसे दशहरा, दीपावली, होली सामाजिक उत्सव है, और विभिन्न प्रकार के महापुरुषों की जयंतियां हैं, महात्मा गांधी की जयंती, शिक्षक दिवस, शिक्षा शास्त्री राधाकृष्णन की जयंती, जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन आदि को हम एक सामाजिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आयोजन करें। उसके बाद सक्रिय वातावरण, एक्टिव एनवायरनमेंट का निर्माण कर विद्यार्थियों में अच्छी रुचियों और रचनात्मक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए। अच्छी रुचियों और रचनात्मक क्रिएटिव ट्रेनिंग, कुछ बनाने की शक्तियों को प्रशिक्षित किया जाए। खेलकूद, जिम्नास्टिक, स्काउटिंग, स्वयं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से संबंधित कार्यों इत्यादि की व्यवस्था कर विद्यार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। खेलकूद, विभिन्न प्रकार के
खेलकूद जैसे जिम्नास्टिक, जिम्नेजियम और विभिन्न प्रकार के खेलों, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद आदि के माध्यम से हम उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल ट्रेनिंग देंगे। अंताक्षरी, वाद प्रतियोगिताओं, कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, प्रदर्शनियों, चित्रकलाओं, नाटकों आदि के द्वारा हम विद्यार्थियों के अंदर भावात्मक प्रशिक्षण, इमोशनल ट्रेनिंग देना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के कवि सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगीत समारोह और युवा महोत्सव आज जैसे कार्यक्रमों का हमारे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर आयोजन हो और उसमें अधिक से अधिक संख्या में बच्चे भाग लें। इससे उनकी ये जो है सामाजिक प्रशिक्षण, भावात्मक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, इन सभी का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, सर्वांगीण विकास सभी क्षेत्रों में। तो इस प्रकार आपने विद्यालय के अर्थ, परिभाषा एवं कार्य को देखा। आज की क्लास यही समाप्त होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू।